हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण है जो पर्यावरण संबंधित है। तो आइए देखते हैं एक करके उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं और सभी लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा। तो पहला सवाल है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो है ये किसके बीच का आपसी संबंध है? तो यह है, पहला ऑप्शन है जीव और वातावरण का, मनुष्य और वन का, मृदा और जल का, पति और पत्नी का। तो ये आपका है दोस्तों, ये आपका है जीव और वातावरण का। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, यानी पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को कौन प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों ये है आपके एजी टांसले। कौन है? एजी टांसले। और मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है इसके बारे में, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? पहला, यह अजैविक और जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संबंधित था। तो रामसर सम्मेलन किस संबंधित था? तो बच्चों, रामसर सम्मेलन संबंधित था। तो यह है आपका रामसर सम्मेलन संबंधित था। तो देखते हैं इसके बारे में। तो ये संबंधित था किससे? तो ये था आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि संरक्षण ये रामसर सम्मेलन के तहत माना जाता है। तो रामसर सम्मेलन यानी। अगला है, भारत की कितनी आर्द्र भूमियां रामसर के रूप में चिन्हित की गई हैं? तो रामसर के रूप में चिन्हित की गई हैं। देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन ये गड़बड़ हैं, मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। वर्तमान में जो मुद्दा है वो लगभग 91 हो गई हैं। हालांकि 2 और बढ़ गई हैं, 93 मानी जाती है, लेकिन हम अभी तक मान के चलने की ये कौन सी है? 91। ठीक है, कितने हो गए? 91। अगला है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। तो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको मनाया जाता है। पहला दिया गया 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई और 2 मार्च। तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे आगे जोड़िए बड़ी अंतर्देशीय लोहड़ी आर्द्र भूमि है? तो दोस्तों ये कौन सा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका गुजरात होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो रामसर का दर्जा किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, बुलर झील। और इसमें ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों सही, 2 और 3, 1, 2, 3 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों बता दें, इसमें आपका सभी सही है, यानी उपयुक्त सभी, यानी सभी को जोड़ा गया है। किसको? चिल्का को, केवलादेव को, लोकटक को और बुलर को। वर्तमान में ये सभी है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, पारिस्थितिकी निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो ऑप्शन दिया गया है। पहला, पोषक पुनर्प्राप्ति, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोग पर नदियों का गोदीकरण कम करने हेतु और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा, उत्तर होगा उपयुक्त तो सभी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिया गया, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र है। तो कह रहा जलमंडल, जीवमंडल, स्थल मंडल और जयमंडल। तो दोस्तों ये आपका है जयमंडल। जयमंडल दरअसल सभी मंडलों का ये समूह माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया है, कह निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन दिया गया है, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी नंबर है, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है। नंबर 3 दिया गया है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और अगला दिया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और पारिजात। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जीवों का समुदाय
और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो दोस्तों देखिएगा, पहला है जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। दूसरा है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, जनसंख्या। अगला जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य। अगला है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। तो दोस्तों इसका आंसर सी होगा, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला इसमें धान है, वन है, घास है, घास का मैदान है और झील है। तो दोस्तों धान जो है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि इसको मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट है? वृक्ष पर्यावरण संकट है, यानी पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो दोस्तों क्या है, बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस। तो यह है आपका यूकेलिप्टस है, क्योंकि ये जो है ये पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा खींचता है, तो जिससे ये समस्या उत्पन्न कर देता है, भूमि को सूखा कर देता है, इसलिए वो आतंकवादी माना जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल पारितंत्र में लैंटिक आवास का उदाहरण है? तो लैंटिक दोस्तों देखिएगा, लैंटिक और एक होता है लोटिक। तो यहाँ देखिएगा, पहला तालाब और झील, झरना, नदी, तालाब, नदी, ऊपरी सभी। तो दोस्तों इसमें कह लैंटिक, तो लैंटिक में आपका आएगा तालाब और झील आएगा। अच्छा, इसकी वजह क्या देखिएगा, एक होता है लैंटिक, होता है लोटिक। तो लैंटिक वो होते हैं जो स्थिर होते हैं, जिनका पानी स्थिर होता है। लोटिक वो होते हैं जो जिनका पानी बहता रहता है, तो वो आपके लोटिक हो जाए। तो अगर यहाँ देखा झरना और नदी, तो ये आपका लोटिक हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला तालाब, नदी दिया है, तो तालाब तो यहाँ पर लैंटिक है, लेकिन नदी जो है वो लोटिक है। तो इस वजह से आपका उत्तर नंबर कौन सा होगा? तो उत्तर नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय हैं, उनके बीच का संक्रांति क्षेत्र। देखो उसमें थोड़ा सा मिल गया, देखिएगा, इकोटाइप, इकेड, अगला है इकोस्फीयर और इकोटोन। तो बच्चों ये होता है इकोटोन होता है, थोड़ा सा लीजिएगा, ये आपको लिखा है इकोटोन। क्या है? इकोटोन। ठीक है, क्या है ये? इकोटोन। तो आपका उत्तर हो जाएगा इकोटोन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखिएगा, अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारितंत्र है? तो पहला समुद्र, घास का मैदान, वन और पर्वत। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी समुद्र सबसे विशालतम पारितंत्र है। अगला है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? यानी उत्पादकता घटती गई है। तो पहला है महासागर, झील, घास और स्थल, घास स्थल और मैंग्रोव। नेक्स्ट ऑप्शन है मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी नंबर है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। डी नंबर है महासागर, मैंग्रोव, झील, घास स्थल। दोस्तों इसका सी इज राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो पहला है इपियोडम, सी रॉनकियर, एफ ई क्लेमेंट ने और अर्नेस्ट नेस ने। तो दोस्तों यह है अर्नेस्ट नेस। कौन है अर्नेस्ट नेस? मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया, उसको एक बार पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, स्टडी जीके में था। तो अगला क्वेश्चन है, अगला है पारिस्थितिक निषेध यानी आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? ग्रिनले ने, डार्विन ने, इपियोडम ने और सीसी पार्क ने। बच्चों ये भी मैंने इसको पढ़ाया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय और समुद्रिक। तो दोस्तों सबसे अधिक फैला हुआ समुद्र है, यानी सामुद्रिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सागरीय महासागर या महासागर, वन, पर्वतीय और मरुस्थलीय। तो सबसे स्थिर जो है वो आपका कौन सा है? तो बच्चों ये आपका हो जाएगा महासागरीय या महासागर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों काटना, वर्षा जल प्रबंधन, जलमंडल भंडार और वन रोपण। तो दोस्तों ये कौन सा है? वनों को काटना, ये आपका हो जाएगा। आइए आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? दोस्तों ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक ऑप्शन कट गया है। दोस्तों इस तरह से ये आपका ओवरऑल वीडियो था, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।